नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल वैदिक मेडिकोज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीतोप्लादी चूर्ण की। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि बेसिकली यूज होता है सीजनल कोल्ड और कफ के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकिटाइटिस, एलर्जिक कफ, इस टाइप की जो कंडीशन होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल चूर्ण होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एपेटाइज़र भी है, जो कि भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में उसको दूर करने में भी हेल्प करता है दोस्तों। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिनामोन, कार्डेमम, पीपली, बैम्बो, मिश्री, इस टाइप के काफ़ी अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले होते हैं दोस्तों। अगर इसकी डोजिंग की बात करें, अगर आप इसे ड्राई कप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण लेके उसको शहद के साथ अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और इसके बाद दिन में 1 से 2 बार इसको लेना होता है दोस्तों। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, आप अगर सीतोप्लादी चूर्ण ले रहे हैं तो इसको लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और आप उसको एज ए एपेटाइज़र ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको 1 से 2 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण लेके उसे घी के साथ अच्छे से मिक्स करके उसको दिन में 1 से 2 बार लेना होता है दोस्तों। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसको लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है दोस्तों। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो सीतोप्लादी चूर्ण डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हनी और मिश्री मिला होता है, जो कि अगर डायबिटिक पेशेंट इसे लेता है तो उसका शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर देना ही पड़े तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है दोस्तों। प्रेगनेंसी कंडीशन में दोस्तों उसको लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए काफ़ी अभी इसके उपलक्ष्य में अभी इनफ एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर प्रेग्नेंट लेडी को इसे दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। तो दोस्तों सीतोप्लादी चूर्ण मार्केट में आपको काफ़ी सारी कंपनियों का मिल जाएगा। इसमें डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, इस टाइप की काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसे मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि आपको आसानी से किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है डाबर का सीतोप्लादी चूर्ण, जिसकी 60 ग्राम के MRP है दोस्तों 134 रुपीज़। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है ड्राई कप के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल वैदिक मेडिकोज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीतोप्लादी चूर्ण की। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि बेसिकली यूज होता है सीजनल कोल्ड और कफ के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकिटाइटिस, एलर्जिक कफ, इस टाइप की जो कंडीशन होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल चूर्ण होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एपेटाइज़र भी है, जो कि भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में उसको दूर करने में भी हेल्प करता है दोस्तों। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिनामोन, कार्डेमम, पीपली, बैम्बो, मिश्री, इस टाइप के काफ़ी अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले होते हैं दोस्तों। अगर इसकी डोजिंग की बात करें, अगर आप इसे ड्राई कप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण लेके उसको शहद के साथ अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और इसके बाद दिन में 1 से 2 बार इसको लेना होता है दोस्तों। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, आप अगर सीतोप्लादी चूर्ण ले रहे हैं तो इसको लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसको एज ए एपेटाइज़र ले रहे हैं या इंडाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 1 से 2 ग्राम सीतोप्लादी चूर्ण लेके उसे घी के साथ अच्छे से मिक्स करके उसको दिन में 1 से 2 बार लेना होता है दोस्तों। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको उसको लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है दोस्तों। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो सीतोप्लादी चूर्ण डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हनी और मिश्री मिला होता है, जो कि अगर डायबिटिक पेशेंट इसे लेता है तो उसका शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर देना ही पड़े तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है दोस्तों। प्रेगनेंसी कंडीशन में दोस्तों उसको लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए काफ़ी अभी इसके उपलक्ष्य में अभी इनफ एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको
अगर प्रेग्नेंट लेडी को इसे दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। तो दोस्तों सीतोपलादी चूर्ण मार्केट में आपको काफ़ी सारी कंपनियों का मिल जाएगा। इसमें डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, इस टाइप की काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसे मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि आपको आसानी से किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण, जिसकी 60 ग्राम के MRP है दोस्तों 134 रुपीज़। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल वैदिक मेडिकोज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीतोपलादी चूर्ण की। जैसे कि आप जानते हैं एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि बेसिकली यूज होता है सीजनल कोल्ड और कफ के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम होती हैं जैसे निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकिटाइटिस, एलर्जिक कफ, इस टाइप की जो कंडीशन होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल चूर्ण होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एपेटाइजर भी है जो कि भूख बढ़ाने में भी हेल्प करता है और जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में उसको दूर करने में भी हेल्प करता है दोस्तों। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिनामोन, कार्डेमम, पीपली, बैम्बो, मिश्री, इस टाइप के काफ़ी अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले होते हैं दोस्तों। अगर इसकी डोजिंग की बात करें, अगर आप इसे ड्राई कप के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण लेके उसको शहद के साथ अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और इसके बाद दिन में 1 से 2 बार इसको लेना होता है दोस्तों। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, आप अगर सीतोपलादी चूर्ण ले रहे हैं तो इसको लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसको एज ए एपेटाइजर ले रहे हैं या इंडाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 1 से 2 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण लेके उसे घी के साथ अच्छे से मिक्स करके उसको दिन में 1 से 2 बार लेना होता है दोस्तों। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसको लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है दोस्तों। अगर प्रिकॉशन की बात करें तो सीतोपलादी चूर्ण डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हनी और मिश्री मिला होता है, जो कि अगर डायबिटिक पेशेंट इसे लेता है तो उसका शुगर लेवल बढ़ने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर देना ही पड़े तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है दोस्तों। प्रेगनेंसी कंडीशन में दोस्तों उसको लेना है या नहीं लेना है, इसके लिए काफ़ी अभी इसके उपलक्ष्य में अभी इनफ एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको अगर प्रेग्नेंट लेडी को इसे दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। तो दोस्तों सीतोपलादी चूर्ण मार्केट में आपको काफ़ी सारी कंपनियों का मिल जाएगा। इसमें डाबर, हिमालय, बैद्यनाथ, इस टाइप की काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसे मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि आपको आसानी से किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है डाबर का सीतोपलादी चूर्ण, जिसकी 60 ग्राम के MRP है दोस्तों 134 रुपीज़। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छा मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।